जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है, उसका आज हम पार्ट 12 को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन सबको देखने को मिलता है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या एएलपी हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, किस राज्य की राजभाषा जो है ये अंग्रेजी है। यह है नागालैंड की। कहाँ की है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी, जो कि श्रीलंका की थी, जो कि कौन थी? भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता जो है यह काशी युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? तो काशी युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म जो है यह किस मुगल वंश के शासक ने चलाया था? तो यह चलाया गया था अकबर के द्वारा। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। उगते और डूबते जो सूर्य होता है वह लाल रंग का प्रतीत होता है, पर जो क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वह 7 रंग होते हैं, जो भी गोयर के फॉर्म में रहता है। ग्रीन कलर जो होता है वह बीच में रहता है। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि बताइए इंद्रधनुष में जो 7 कलर है उसमें से जो बीच का कलर कौन सा है? तो ग्रीन कलर जो होता है वह बीच में रहता है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वह है 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके का जो खोज किया गया था यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की जो खोज किया गया था यह लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दूध से दही जो बनता है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। किस कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। परासरक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम जो कार्य करता है यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। विद्युत धारा की जो इकाई है वह है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। आपका अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यह है आपका पोटेशियम। क्या है? तो पोटेशियम। पेनिसिलिन की जो खोज किया गया था यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। संसार की जो दवा मलेरिया की जो दवा है जो कि प्राप्त किया जाता है सिनकोना के पौधे से। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया की जो दवा है कुनिन, उसको प्राप्त किया जाता है सिनकोना के पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है यह है रेफ्लेसिया। क्या है? रेफ्लेसिया। पैराशूट जो होता है वह धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर जो होता है वह तेजी से क्या करता है? आता है। इसका कारण यह है कि पैराशूट जो होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह ज्यादा होता है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए यह क्या करता है? वायु प्रतिरोध अधिक करता है। क्या करता है? तो वायु प्रतिरोध अधिक करता है, इस कारण यह धीरे धीरे नीचे आता है। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की एक खुली बोतल को रख देने से उसकी खुशबू जो होती है कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। किसके कारण फैलती है? तो यह विसरण के कारण फैलती है। किसके कारण फैलती है? तो विसरण के कारण फैलती है। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का जो दर्जा दिया गया था यह संविधान संशोधन अधिनियम, जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत दिया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो दिखाई देता है यह काला रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किनके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसको जो लाया गया है इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है राज्य सूची से समवर्ती सूची में। वायुमंडल की कौन सी
परत हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उससे बचाती है। तो यह है आपका आयन मंडल। कौन सा है? तो आयन मंडल है। संसार की सबसे लंबी जो नदी है यह है नील नदी। कौन सा है? तो नील नदी है। आपका अगला सवाल है, बल जो होता है गुणनफल होता है किसका? बल जो है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका गुणनफल है? बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है यह बराबर होता है? तो यह होता है -40 डिग्री पर। किस पर? तो -40 डिग्री पर। कांसा जो होता है यह मिश्र धातु होता है तांबा और टीन का। किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है यह क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक का जो लेखक है वो यह है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो यह 1/3 का। कितना? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह कितना होता है? तो यह होता है 4 वर्ष का। कितना का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा है। किस किनारे बसा है? तो सरयू नदी के तट पर बसा है। जयपुर की जो स्थापना किया गया था यह सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था यह हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। डूरंड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। किसको दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। शासन किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री जो थे इब्न बतूता भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री जो थे यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल है, संविधान के कौन सा संशोधन संघ शासित जो प्रदेश दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो यह है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 69वां संविधान संशोधन जो है यह जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है यह 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। उसके तहत जो था प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।